अरमान मारिया को अपने साथ लेकर सीधा जरून के ऑफिस में दाखिल होता है। जरून चुपके से उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो घबराया हुआ भागकर अपने अब्बू वसीम के पास पहुंचता है और हांफते हुए कहता है, अब्बू मारिया यहाँ आ चुकी है, हमें हर हाल में आज ही पाकिस्तान से निकलना होगा। दूसरी जानिब अलीना को जब ये भनक लगती है कि शाज़ेन के दिल में राहा के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है तो वो जलन की आग में आपे से बाहर हो जाती है। राहा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की खातिर वो अपने गुंडों को इशारा करती है। जैसे ही राहा ऑफिस से बाहर कदम रखती है, गुंडे उसकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट करवा देते हैं। इत्तेफाक से अरमान उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। राहा को इस जख्मी हालत में देखकर अरमान की सांसें अटक जाती हैं। वो फौरन उसे उठाकर इमरजेंसी वार्ड भागता है और कबीर को भी खबर कर देता है, जिसके बाद सारा खानदान परेशान हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शाज़ेन को जब इस डरावने हादसे का पता चलता है तो वो फूलों का गुलदस्ता लेकर बेचैनी से हॉस्पिटल दौड़ता है। राहा की ऐसी हालत देखकर वो कसम खाता है कि जिसने भी ये घटिया हरकत की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाज़ेन फौरन सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। उन सबूतों की बुनियाद पर पुलिस उन गुंडों को दबोच लेती है। मार पड़ने पर गुंडे उगल देते हैं कि ये सब अलीना का ऑर्डर था। ये सुनते ही शाज़ेन अपना हर पुराना वादा भुलाकर पुलिस के साथ अलीना के घर धावा बोलता है और उसे हथकड़ियां पहनाकर हवालात में डाल देता है। उधर अरमान का खास जासूस जुबैर उसे खबर देता है कि जरून और वसीम ने फ्लाइट बुक करवानी है और वो कल ही मुल्क से भागने वाले हैं। बिना एक पल गवाए अरमान मारिया को साथ लेकर जरून के ठिकाने पर छापा मार देता है। मारिया को सामने खड़ा देकर दोनों बाप बेटे दरवाजे से फरार होने लगते हैं, लेकिन अरमान छलांग लगाकर आगे बढ़ता है और दोनों की गर्दन दबोच लेता है। मारिया गुस्से में आगे बढ़ती है और जरून के गाल पर एक खींचकर तमाचा जड़ देती है। जरून डर के मारे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा है। एन उसी वक्त बैरिस्टर रफीक के साथ राहा भी वहां आ जाती है और इंस्पेक्टर को ऑर्डर देती है कि इन धोखेबाजों को अभी अरेस्ट करें। तभी लॉयर आगे बढ़ता है और वसीम से जबरदस्ती उन पेपर्स पर साइन करवा लेता है, जिससे सारी प्रॉपर्टी वापस अदील मामू के नाम हो जाती है। अरमान सीधा अदील मामू के पास जाता है और कहता है कि उसने राहा को कभी किडनैप नहीं किया था। अदील, जिनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी होती है, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तभी अरमान अपने मोबाइल में मामी आसिया की वो सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो खुद राहा के किडनैप का इकरार कर रही होती है। अपनी बीवी की ये हकीकत सुनकर अदील आग बबूला हो जाते हैं। वो आगे बढ़कर आसिया के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारते हैं और उसी वक्त तलाक देकर उसे हमेशा के लिए घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद अदील रोते हुए राहा को अपने सीने से लगा लेते हैं। जब राहा वापस अपने घर आती है तो शाज़ीन अपनी फैमिली के साथ शादी का रिश्ता लेकर वहां मौजूद होता है। कबीर कहते हैं कि मैं इस बारे में अपनी बेटी राहा से ही फैसला लूंगा। तभी अरमान अदील अंकल और अपनी अम्मी जैनब को लेकर वहां दाखिल होता है। अरमान आगे बढ़कर राहा के पास आता है और सबके सामने इकरार करता है, राहा मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अदील मामू के इशारे और दुआओं को देखते हुए राहा फौरन मुस्कुराते हुए अरमान के लिए हाँ कर देती है। अगले ही दिन कबीर मौलवी साहब को बुलवाते हैं और धूमधाम से अरमान और राहा का निकाह मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल